आपको पता है, आप अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आप सबको दोस्त नहीं कह सकते। अगर आप सभी लोगों को इसी कैटेगरी में डालते हैं कि ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, तो वास्तविकता में आप दोस्ती शब्द का अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो एक बड़ा सोचा समझा फैसला था ये कि हाँ, टाइम एनर्जी एफर्ट जाएगा मेरा यहाँ पे, तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मुझे अपलिफ्ट करें, मुझे लिबरेट करें, मैं अपनी अभिव्यक्ति कर पाऊँ खुद को और सुलझा हुआ और हल्का पाऊँ। लेकिन अगर आप अपने आप को पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, अपने थॉट्स को रख रहे हैं, तो आप वलरेबल भी हैं। पीपल विल अटैक यू, पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो वहाँ पर आपको वो चीज़ झेलनी आनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी। उस पॉडकास्ट में जो ऑथर थे, काफ़ी फेमस बुक के ऑथर थे, उन्होंने बोला कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो मान लीजिए 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से 80 लोग ऐसे होंगे जो इनडिफरेंट होंगे, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा। लेकिन उसमें से 10% ऐसे लोग होंगे जिनको आपका काम पसंद नहीं आएगा। दे विल हैव जेलेसी, हैट्रेड या नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी पसंद नहीं आ रही है, वो आपके साथ अलाइंड फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस 80 और 10 के अलावा एक सेगमेंट रह जाएगा, 10% वाला है, जो आपके ऐसे डाई हर्ट फैन होंगे, मतलब जिनको आपकी एनर्जी बहुत पसंद आएगी, आपके थॉट्स बहुत पसंद आएंगे। तो आपको बेसिकली उनके लिए काम करना है। मुझे ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग लगा कि अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डेप्थ में जाके एनालाइज किया, तो मुझे समझ में आया कि हम जब सभी को दोस्त बोलते हैं ना, तो सब दोस्त नहीं होते हैं। पता है दोस्त क्या होता है, या कोई भी रिश्ता अच्छी कैटेगरी वाला रिश्ता कब माना जाता है? जो आपको ना अंदर से हल्का करे, आपको अपलिफ्ट करे, आपको उन्मुक्त करे। मतलब एक अच्छे रिश्ते की डेफिनेशन ये होती है कि जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए उत्साहित करे कि भाई आप ये काम करें। जो आपकी ओल्ड स्किन है ना, जिसमें आप बहुत कंफर्ट में जा चुके हैं और आप अपने ही जोन में उलझ के रह गए हैं, एक अच्छा रिश्ता ना आपके अंदर की जो रोशनी है, द लाइट विद इन यू, उसको प्रकाशित करने में बहुत हेल्प करता है। वो आपको बोलेंगे कि देखो, आप ये काम कर सकते हैं और आपको ये काम करना चाहिए। वो आपकी वीकनेस इसलिए नहीं बता रहे होते कि उनको आपके ऊपर अटैक करना है। वो आपको ना आपकी दोनों साइड दिखाएंगे कि ये आपकी अच्छी साइड है और ये खराब साइड है। अच्छी को अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन जो खराब है ना, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, जहाँ पे संभावना है तरक्की की, वहाँ पे वो आपको बोलेंगे आके कि देखो, तुम है ना इस काम को ऐसे करो, इससे ये होगा। उनका वास्तविकता में अपना कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके मन में आपके लिए प्रेम है, तो प्रेम है ना हमेशा उड़ान देने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे बॉन्ड बहुत रेयर होते हैं। तो वो दोस्त वाले डेफिनेशन में फिट होते हैं कि दोस्त मतलब वो जो आपके अंदर के अंधेरे को मिटाए। अंधेरा मतलब सेल्फ डाउट है, छोटे छोटे इश्यूज में आप उलझ गए हैं और उन्हीं को आपने अपनी जीवन मान लिया है, अपना रास्ता बना लिया है जीवन जीने का। तो दोस्ती मतलब वो जो आपको आपके ही बंधनों से आज़ाद करे। ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बढ़िया रिश्ता क्या होता है? अब चाहे वो रिश्ता पेरेंट्स का हो, चाहे वो दोस्ती वाला हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक बढ़िया रिश्ता वो है जो आपको अंदर से मजबूत महसूस कराए, आपको वो प्यार अपने अंदर इन्वोक कराए, वो फील हो। मेरे पड़ोस में ना एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम भूवी है। प्यार से भूवी बोलते हैं, भव्य उसका असली नाम है। हाँ। तो पता है उसकी ना हैंड राइटिंग बहुत गंदी थी, बहुत गंदी। ऐसे पकड़ा कि चींटी को पकड़ा, उसको चप्पल से पीट के फिर उसको पेज पे चिपकाया गया है। ऐसी वाली। तो उसकी मम्मी ना, वो मेरी भाभी लगती है, तो वो मेरे पास आई कि ना तुम ना इसको एक हफ्ते के लिए थोड़ा थोड़ा सा ट्रेन कर दो, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो पता है मैंने ना उस बच्चे की गंदी हैंड राइटिंग को लेकर भी ना उसको बड़ा लाड़ दुलाड़ करना चालू किया कि हाँ भूवी, तुम तो कितने प्यारे हो, कितनी अच्छी राइटिंग लिखते हो। मतलब मैंने अपनी साइड से ना उसको बहुत प्यार वाला एटीट्यूड दिया। और देखो, ऐसे ऐसे अनार लिखेंगे, ऐसे इमली लिखेंगे, ऐसे एप्पल लिखेंगे,
उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए, और वो जब भी मेरे पास आता ना, इवन मिस्टेक करके भी आता, तो आई यूज टू हग हिम ठीक है, वो बड़ा खुश रहता था। यू विल नॉट बिलीव कि ना 9th और 10th डे उसकी राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई थी। उसको ऐसे बोलते थे कि भाई एक पूरा पेज है, उस पर ना आपको सिर्फ A4 एप्पल बनाना ही सीखना है, या C4 कैट बनाना ही सीखना है, या क से कबूतर और ख से खरगोश ही सीखना है। उसको सिर्फ इतना सा काम देती थी, मैं थोड़ा सा काम देती थी, और वो भी 10 मिनट 15 मिनट का ही देती थी, बट मैं उसको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करती थी। छोटी सी भी मतलब उसने अगर तरक्की करी है ना, अगर उसने वो डंडा सीधा बनाना सीख लिया है, तो पता है मुझे इससे क्या रियलाइज़ हुआ, जब हम किसी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं ना, और बहुत सच में ट्रू लव देते हैं, उसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे बिल्कुल इनगल्फ कर लेते हैं, तो उस इंसान की अंदर की जो अच्छाई है ना, जो बेहतरी वाली संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसको बड़ा बल मिलता है, उसको बड़े विंग्स मिल जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर स्कूल में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई टीचर ऐसा आ गया है, जो टीचर आपको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, मतलब आपके अंदर वो फीलिंग लेके आ रहा है कि तुम कर सकते हो, एंड आई बिलीव इन यू। आपको ना वो माहौल देता है, ऐसे प्रेम वाला माहौल देता है कि भाई तुम कर सकते हो, वो दोस्ती है। अगर इवन आपके पेरेंट्स अपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, पता है बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है, मैंने साइकोलॉजी में सीखा ये चीज़। जो पेरेंट्स है ना, अपने बच्चे की बार बार बेइज्जती करते रहते हैं, बार बार उनको छोटा महसूस कराते हैं, कमज़ोर महसूस कराते हैं, हीनता वाला भाव लेकर आते हैं, वो अपने बच्चे का बहुत नुकसान कर रहे होते हैं। उनका ना केवल अपने बच्चे के साथ बॉन्ड खराब होता है, रिश्ता खराब होता है, उस बच्चे के मन में भी ना बहुत अंधेरा सा आ जाता है, मतलब वो ना प्यार को रिसीव करने लायक नहीं रहता है वो, क्योंकि उसको ये लगता है जब मेरे खुद के पेरेंट्स ही मेरे को वो प्यार नहीं दे रहे, वो अप्रिशिएशन नहीं दे रहे, तो कोई बाहर का इंसान क्यों ही देगा। तो और जो बाहर वाली दुनिया है ना, उसके लिए भी वो अपने दरवाजे बंद कर लेता है, ऐसे कि नहीं, आई एम नॉट अलाउइंग माई सेल्फ। तो रिश्ता कोई भी हो, चाहे उस पर मम्मी पापा का टैग लगा है, वाइफ का, हस्बैंड का टैग लगा है, कोई भी टैग हो, अगर वो ना आपको अंदर से अच्छा फील नहीं करा रहे ना, और आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपको वो इंकरेजमेंट नहीं दे रहे हैं, वो रिश्ता बेकार है। वो रिश्ता आपको कहीं आगे लेके नहीं जाएगा ना, तो इमोशनल लेवल पे आपको अच्छा फील कराएगा, और जब आप इमोशनल लेवल पे ही अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्शन में भी ट्रांसलेट नहीं होगा, एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो रहा तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ना जब भी आप किसी रिश्ते को देखो, तो उसको ऊपर से नीचे तक जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप देखें कि ये इंसान जो मेरी ज़िंदगी में है, ये मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है। नॉट नेसेसरी कि हर इंसान इस सिचुएशन में हो कि वो आपकी पैसे से मदद कर पाए, कि भाई तुमको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो लो 5 लाख 10 लाख, नॉट नेसेसरीली। लेकिन हाँ, उस पैसे से भी कहीं ज़्यादा एक हेल्प हो सकती है कि वो आपको 2 शब्द ऐसे बोल दे, या आपको वो उस तरीके का साथ दे दे अपने शब्दों के माध्यम से ही, अपनी एनर्जी के माध्यम से ही, कि देखो तुम ऐसा कर लो और बाकी कुछ होगा तो हम देखते हैं। वो जो अपनेपन वाली फीलिंग होती है, वो पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे रिश्ते, जैसे सेलिब्रिटीज़ के रिश्ते हैं, चहल की अभी डिवोर्स हुआ था, मुझे उसका पूरा नाम तो याद भी नहीं है, क्रिकेटर है, युवराज चहल, पता नहीं, आई डोंट नो द नेम। उनकी शादी हुई बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड, उधर पैसा था, इधर काफ़ी ग्लैमरस वो लड़की दिखती थी, वो बॉन्ड बहुत शैलो था, बस बाहरी अट्रैक्शन था, साथ में बैठे नहीं, बात नहीं करी, टाइम स्पेंड नहीं किया, एक दूसरे के अंदर झांका नहीं कि भाई ये इंसान किस तरीके का है, पर्सनैलिटी कैसी है। तो जिस रिश्ते में बॉन्ड में गहराई नहीं होती ना, दैट विल डिजोल्व, वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे आपने 20 करोड़ लगा के ढंडोरा पीटा हो कि हम इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्ती हर रिश्ते का कंपोनेंट होनी चाहिए। एक उम्र के बाद, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे वाइफ हो, खुद के बच्चे हो, वहाँ पर दोस्ती वाला कंपोनेंट होना चाहिए जो आपके मन को हल्का करे, आपकी आत्मा को शांति दे। और अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पर आपको अच्छे लोगों की कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग एट होम, मैं अपना काफ़ी टाइम अपने घर पे गुजारती हूँ, तो आई एम नॉट दैट वेरी सोशल इन माई ओरिएंटेशन, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है और मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, वो मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास दोस्त है मेरी किताबों के फॉर्मेट में, चाहे वो शिवानी दीदी हूँ, चाहे इसके अलावा आजकल जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, सॉरी या आई एम रीडिंग दिस बुक, इसके अलावा मेरे शेल्फ में और 3-4 बुक्स रखी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि
आप अंदर से फील क्या करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, व्हाट यू आर फीलिंग, दैट्स डिसाइड यू कि आप अंदर से कैसे बन रहे हैं, आप अंदर से और उलझ रहे हैं या अंदर से सुलझ रहे हैं। तो चूज़ योर कंपेनियनशिप, चूज़ योर दोस्ती जो आपको लिबरेटेड फील कराए। सो ऑलवेज जो भी आपके सर्कल में लोग हैं, आप एक बार देखिए ज़रूर कि वो इंसान आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्रिटिसिज्म लेकर आ रहा है, कंपैरिजन लेकर आ रहा है, आपको बुरा फील करा रहा है, या आपको कुछ एक्शन लेने के लिए उत्साहित कर रहा है कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर की रोशनी को और उजागर कर रहा है। दैट इज़ द ट्रू फ्रेंड। सो राधे राधे।